वाराणसी में विशाल भारत संस्थान के द्वारा लम्हे के नेताजी सुभाष मंदिर से तुर्की और पाकिस्तान की शव यात्रा निकाली है। इस दौरान बड़ी संख्या में जुटे मुस्लिमों ने पाकिस्तान और तुर्की मुर्दाबाद के नारे लगाए। शव लेकर चल रहे अफरोज पांडे, अफसर बाबा, नौशाद दुबे और शहाबुद्दीन तिवारी, लियाकत अली ने कहा है कि आतंकवादियों के साथ देने वाले देश की आत्मा मर चुकी है, इसीलिए उनकी शव यात्रा निकाली जा रही है। शव यात्रा में सबसे आगे मुस्लिम धर्म गुरु अफसर बाबा हड़िया लेकर चल रहे थे। वो पाकिस्तान के अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा में शामिल थे। वहीं शहाबुद्दीन उर्फ जोसेफ तिवारी तुर्की के अंतिम संस्कार के लिए हड़िया लेकर के चल रहे थे। इस अवसर पर विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव गुरुजी ने कहा है कि जिस तुर्की के लोगों के जीवन को बचाने के लिए भारत ने दवा और अनाज भेजा, वही तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को तबाह करना चाह रहा है। ऐसे में तुर्की से किस तरह का कोई रास्ता नहीं रखना चाहते हैं। पाकिस्तान और तुर्की दोनों आतंकियों की मदद कर रहे हैं, इनका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए। अब नागरिकों ने पूर्ण बहिष्कार का फैसला किया है। हमारी संस्था की तरफ से तुर्की और पाकिस्तान का सौदा किया गया, उनका जनाजा निकाला गया है। और जैसा कि हमारा मानना है कि जब इंसान के अंदर से मानवता मर जाए तो उसका इसी तरीके से त्याग करना चाहिए। तो पाकिस्तान के अंदर से अगर मानवता मरी नहीं है तो हमारे देश में आके आतंकवाद फैलाने का क्या औचित्य बनता है। तो ऐसे लोगों को हमें पूरे तौर से त्याग देना चाहिए और यही दर्शाने के लिए हम लोग सामने आए हैं। और विशेष तरीके से हमारा मुस्लिम समाज से आह्वान है कि अगर आतंकवाद करने वाला मुसलमान है तो विरोध करने वाला भी रोड पे मुसलमान होना चाहिए। और ये दिखना चाहिए भारत के अंदर कि भारत का मुसलमान ये अलग मुसलमान है जो खान अब्दुल गफ्फार खान और अबुल कलाम आज़ाद का अपना अगुआ माना है, और वहाँ का मुसलमान जो मुसलमान है वो लियाकत अली खान और जिन्ना को मुसलमान माना है। तो वो अलग किस्म के मुसलमान, हम अलग किस्म के मुसलमान, ये हमें दिखाना चाहिए। हमारी जड़ें भारत में है और हम भारत के लिए जीने और मरने का वादा करते हैं। पाकिस्तान के किसी भी कुकृत्य का विरोध करने के लिए हम सामने हर वक्त खड़े रहे। 26 पर्यटकों की हत्या करवाई आतंकवादियों को भेज करके। उसी तरह से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, और वो तुर्की जो भूकंप आया था तो हमने उसको अनाज भेजा, हमने दवा भेजी ताकि उसके लोगों के जीवन की रक्षा हो सके। और उसने क्या किया, वो ड्रोन भेज करके हमारे लोगों को, निर्दोष नागरिकों को मरवाने का प्रयास किया। तो ऐसे तुर्की को, ऐसे पाकिस्तान को न क्षमा किया जाएगा और न उनके समर्थकों को क्षमा किया जाएगा। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि भारत में चुन चुन करके, खोज करके पाकिस्तानी और तुर्की समर्थकों को लात मार के बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये गद्दार हैं सब। ये जब तुर्की हमारा नहीं हुआ और तुर्कों ने इतने सालों तक हमारे पर आक्रमण किया, मंदिर तोड़े, महमूद गजनवी के रूप में, मोहम्मद गोरू के रूप में भारत देश का सर्वनाश किया, हम ऐसे लोगों से क्यों संबंध रखें। तो सारे रिश्तों को खत्म करने के लिए इसलिए शव यात्रा निकालेंगे कि जब हमारे रिश्ते मर चुके हैं तो इनसे रिश्ता किस बात का। पाकिस्तान से रिश्ता, पाकिस्तान से पानी तक का रिश्ता हमारा नहीं है, और तुर्की से न दवा का रिश्ता है, न भोजन का रिश्ता है, न व्यापार का रिश्ता है। हम किसी तरह का कोई रिश्ता इनसे रखना नहीं चाहते। और तुर्की को सबक सिखाना जरूरी है। तुर्की को लग रहा था कि हम यहाँ से 3000 करोड़ रुपए का उसके यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देंगे और वो उसी से ड्रोन खरीद करके हमारे लोगों को मरवाएगा। तो तुर्की जो मुसलमानों का खलीफा बनने का प्रयास किया, उसको ध्यान रखना चाहिए। ये भारत देश है, चुटकी में मसल दिए जाओगे तुम। और पाकिस्तान और तुर्की को ये सबक लेना पड़ेगा कि भारत पहले वाला भारत नहीं है। अब भारत उनको जवाब भी देगा और भारत उनको ठीक ढंग से जवाब। तुर्की के सारे ड्रोन खत्म कर दिए गए, मार दिए गए हवा में ही मार दिया गया। पाकिस्तान को सबक मिल गया। पाकिस्तान का सिंधु का भी पानी रुकेगा, झेलम का भी रुकेगा, चिनाब का भी रुकेगा, और तुर्की से हर व्यापार खत्म होगा। और तब जाकर के भारत को चैन मिलेगा और भारत इनको सबक सिखाएगा। और आतंकवादी देश, आतंकवादियों के समर्थकों को अब क्षमा नहीं किया जाएगा।